जय गुरुजी। संगत जी, ये तो हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज ओमनी प्रेजेंट है। मतलब एक ही समय में कई जगह मौजूद होना। गुरुजी महाराज जब चाहें जैसे चाहें अपने भक्तों को दर्शन दे देते हैं। संगत जी, एक ऐसा ही बहुत ही प्यारा सा और अद्भुत सत्संग जो हमें बताता है कि हमारे गुरुजी महाराज अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। संगत जी, आपको पता है जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे तो कई बार किसी संगत को खुद नाम लेके अपने पास बुलाया करते थे। तो ऐसे ही गुरुजी महाराज की एक बहुत बड़ी भक्त आंटी गुरुजी के दरबार में आया करती। तो वो जब भी आती थी गुरुजी महाराज उनसे कहते, उनकी सिस्टर के लिए बोलते कि तू अपनी सिस्टर ने कहे कि मेरे पास आए अपनी फैमिली के साथ। उनकी सिस्टर का नाम रितु था। संगत जी, अब आंटी बताती है कि फैमिली के साथ तो गुरुजी वो नहीं आ सकती क्योंकि मेरी माँ है जो बेड रिटर्न है, उनको मतलब बिस्तर से खड़ा होना ही मना है, बिल्कुल नहीं चल सकती हैं। अब गुरुजी महाराज को तो पता था कि उनकी फैमिली में उनकी माँ बीमार है, उनको ही ब्लेस करने के लिए गुरुजी बार बार उन आंटी को बुलाया करते। तो गुरुजी कहते ठीक है, तो अपनी बहन को कहे कि मेरे दर्शन करने आए। संगत जी, अब आंटी अपनी बहन को पहली बार जब बड़े मंदिर लेके आती हैं उस वक्त शिवरात्रि का त्योहार था। गुरुजी के टाइम में जब शिवरात्रि का या ऐसे मेन फंक्शंस बनाए जाते थे उस वक्त इतनी ज्यादा संगत नहीं होती थी, कोई 1000 के आसपास ही संगत होंगी। तो आंटी गुरुजी के दरबार में पहली बार आती हैं। अब आंटी को देखते ही गुरुजी महाराज कहते हैं, पार्लर वाली आंटी आ गई सी। अब गुरुजी को कैसे पता कि आंटी पार्लर खोला हुआ है, पार्लर चलाती है, उनकी बहन ने भी कभी नहीं बताया। वो तो जानो जानी है संगत जी, सब जानते हैं। आंटी सुन के एक बार हैरान रह गई और फिर पूछा बहन से कि तुमने बताया होगा। उन्होंने कही नहीं, मैंने तो कभी गुरुजी के सामने जिक्र ही नहीं किया, वो तो खुद ही तेरे बारे में बोलते रहते कि उसको बुला। संगत जी, आंटी अपनी मदर का पॉकेट, सब छोटा सा पॉकेट वाला फोटो लेके आई थी ताकि गुरुजी महाराज उन्हें ब्लेस कर दे, पर गुरुजी के सामने वो भी नहीं दिखा पाई, बस मन में ही रखा कि मेरी माँ को गुरुजी ठीक कर दो। अब आंटी को बड़े मंदिर आके इतना अच्छा लगा। आंटी जब वापस रात को जा रही होती है, उन्हें कार में ही गुरुजी की फ्रेगनेंस, संगत जी रोज की, मोगरे के फूल की इतनी जबरदस्त फ्रेगनेंस आई कि जैसे गुरुजी हर पल उनके साथ है। अब वो घर पहुंच जाती हैं। संगत जी, रात को लेट तक वो घर पहुंचती हैं और 2-2:30 बजे उनका घर का जो डॉग है वो बहुत तेज भौंकने लग जाता है। अब वो इतना ज्यादा करने लग जाता है कि ऐसे 4 बज जाते हैं। अब आंटी तुरंत गेट खोल के देखती है कि इतना परेशान क्यों हो रहा है, जब से ही चिल्लाए जा रहा है। बाहर निकल के देखती हैं तो बाहर पार्किंग में उनके घर में कार खड़ी हुई है। वहां पे कार में पीछे की सीट पे गुरुजी बैठे हुए हैं। आंटी देख के हैरान कि गुरुजी आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, मैंने तो मेन गेट बंद किया हुआ है, पूरा लॉक लगा हुआ है, गाड़ी भी लॉक, और आप उसमें कैसे बैठे हैं। संगत जी, आंटी देख के हैरान रह जाती है, चौंक जाती है। तो गुरुजी बोले, मैं तो तेरी मदर नु ब्लेस करने आया सी, वो आ नहीं पाई ना। संगत जी, और आंटी के सर पे गुरुजी ने हाथ रखा कि आज से तेरी सारी परेशानियां मेरी, तो बिल्कुल पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना। और गुरुजी महाराज ऐसे आंटी को ब्लेस करने आए। संगत जी, आंटी मतलब पहली बार गुरुजी के दर पे गई और उसके बाद घर पे गुरुजी महाराज ब्लेस करने आए। आप देखिए गुरुजी महाराज की इतनी कृपा। अब आंटी को कहते लगे सपना है क्या है, यकीन सा नहीं हुआ। सुबह उठते ही उन्होंने अपनी बहन को फोन मिलाया कि तुझे पता है गुरुजी मेरे घर आए थे और गेट भी लॉक था, गाड़ी में बैठे हुए थे, मुझे ब्लेस करके गए और बोले कि तेरी माँ को ब्लेस करने आया हूँ। तो उनकी बहन कहती है नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकती, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो मंदिर में ही थे और सुबह 5 बजे तक भी नाचना गाना जो भी शिवरात्रि का फंक्शन था वो चल रहा था, तू तो जल्दी आ गई थी, तो गुरुजी तेरे घर कैसे आ सकते हैं। अब संगत जी, उन्हें क्या पता कि भगवान साक्षात कहते हैं ना, ओमनी प्रेजेंट, जो कहीं भी कैसे भी जहां चाहे वहां प्रकट हो सकते हैं। तो वो कहती है कि मैं शाम को एम्पायर स्टेट जाऊंगी तो गुरुजी से पक्का पूछूंगी। अब उनकी बहन गुरुजी के दर पे गई और जैसे ही जाके बैठी, देख के गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं और खुद ही बोल पड़े कि मैं तो तेरी बहन के घर गया सी मानू ब्लेस करने। संगत जी, आंटी सुन के हैरान रह जाती है। आप सोचिए इतना प्यार कौन कर सकता है। एक परमात्मा जो हमारी परेशानियां मुसीबत सबको जानते हैं, उन्हें हमारा सब पता है। आंटी के घर ब्लेस करने गुरुजी आए और उसी समय मंदिर में भी मौजूद गुरुजी संगत के बीच में भी बैठे हुए हैं। आंटी को भी उनके घर में दर्शन दे रहे हैं। उनकी मदर उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई।
संगत जी, सिवाय गुरुजी महाराज के इतना प्यार कोई नहीं कर सकता है। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। आप सच्चे दिल से गुरुजी पे भरोसा करके देखिए, विश्वास करके देखिए, और जितने हम ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं ना, हमारा विश्वास और पक्का हो जाता है और कनेक्शन बन जाता है संगत जी। मैं तो कहूंगी ना, कोई टूटा हुआ जुड़ जाए, किसी के जीवन में पॉजिटिविटी आ जाए, किसी को गुरुजी का सहारा मिल जाए। वो इतने प्यारे रब हैं, हमारा भाव देखते हैं, सच्चा प्यार देखते हैं। अब आप सोचिए, आंटी के कोई पिछले जन्म के क्या ही ऐसे कर्म रहे होंगे कि गुरुजी पहली बार में ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग उन्हें दे देते हैं। उनके घर खुद पहुंच जाते हैं ब्लेस करने। संगत जी, इतनी संगत ब्लेस्ड है। आज भी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, कितनी ऐसी संगत के मैं एक्सपीरियंस सुनती हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गुरुजी उन्हें साक्षात दिखाई देते हैं, गुरुजी की आवाज सुनाई देती है। हमारे एक नॉन में ही संगत हैं जो मतलब पहले माता रानी के इतने सालों से भक्त रहे, अब गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, तो गुरुजी हर पल उनके साथ चलते हैं। जहां वो जाते हैं गुरुजी के साथ जाते हैं, हर जवाब का आंसर देते हैं, टेलीपैथी से उनसे बातें करते हैं, उन्हें साक्षात गद्दी पे बैठे दिखाई देते हैं। जब भी वो किसी सत्संग में जाते हैं तो गुरुजी का वो जो स्वरूप हम इन कहते हैं ना फोटो में देखते हैं, वही उन्हें गुरुजी का नूर, वही दर्शन अपनी आंखों से देखते हैं। संगत जी, ऐसे अद्भुत सत्संग जो भरे पड़े हैं, और कहते हैं ना कुछ ऐसी पर्सनल ब्लेसिंग जो हम खुद भी नहीं शेयर कर सकते हैं, जो रब इतने प्यारे अपने दर्शन कराते हैं, तो फिर हमारे मन में कोई भी डाउट, कहीं भी भटकने का रह ही नहीं जाता है। संगत जी, इतना प्यारा दर जो हमें मिला है, बस सच्चे दिल से डायरेक्ट कनेक्शन रखिए, लोगों से मत जुड़िए, गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठिए, उनसे बातें करिए, अपनी हर बात उन्हें शेयर कीजिए। संगत जी, हर दुख तकलीफ उन्हें सब पता है। अब आप सोचिए, एक आंटी जिनको गुरुजी कभी मिले नहीं, ना वो गुरुजी से मिली, उनको पहले ही अपने दरबार में खुद बुलवा के गुरुजी ने भेजा, और उनकी मदर को जो मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाई, खुद घर ब्लेस करने गए। आज तो हर स्वरूप में वो साक्षात हम सब के बीच विद्यमान है। संगत जी, एक ज्योत, एक एनर्जी, एक आशीर्वाद जो गुरुजी का हर पल हमें फील होता है, गुरुजी की फ्रेगनेंस के रूप में। चाहे गुरुजी हमें कहते हैं ना रोटी पे ओम के दर्शन हो, चाहे किसी भी रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, पर जरूर फील कराते हैं जब सच्चे दिल से हम उन्हें पुकारते हैं। तो उस रब पे भरोसा करके देखिए संगत जी, कोई ऐसा काम नहीं है जो गुरुजी के दर पे आपका नहीं बनेगा। बस कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें उनके वचनों पे चलना है संगत जी, सच्चे दिल से उन्हें याद करना है। जितना आप गुरुजी को याद करेंगे, आपके काम अपने आप बनने लग जाएंगे। आप खुद ही कहेंगे कि कहते हैं ना, कुछ दिन चाहे गुरुजी हमारी परीक्षा ले लें, हम वो संकट की घड़ी से हमें निकाल दें, उस दुख में भी हमें वो दुख ना लगे, ऐसे लगे कि मतलब दुख को सहन करने की इतनी शक्ति वो दे देते हैं संगत जी। और उसके बाद जब वो नजारे दिखाते हैं, जब उनकी ब्लेसिंग शुरू होती है, जब उनके टेस्ट में हम पास हो जाते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये तो हर टेस्ट में पास हो गया, मुसीबत भी आई तो डावाडोल नहीं हुआ, कभी भी इसका विश्वास नहीं डगमगाया, सब कुछ मेरे पे ही छोड़ दिया, अब तो मुझे इसकी झोली भरनी ही होगी। यही भाव गुरुजी देखते हैं संगत जी। बस वो विश्वास कभी ना डोलने दे, हर पल उन्हें याद करते रहे। शुक्राना गुरुजी।